कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया आपकी बार 90 पार। 5 फरवरी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर आपको बता रहा हूं। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, जरूर देख के जाइएगा। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया? तो देखिए, नवाब साहब ने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के होते हैं ना, 4 नहीं। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी रामायण का पाठ किया करते थे। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, ठीक है। प्रगतिवाद के जो कवि है वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? विनय पत्रिका हमारे तुलसीदास जी ने रची थी। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह। चलिए अगला देखते हैं। कुर्तवाच्य में क्रिया जो है क्रिया के अनुसार बदलती है। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन कर्ता। थोड़ा सा इसको अपन बढ़िया से बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप तो अच्छी तैयारी करो, मेरी पूरी जवाबदारी है। ये पेपर जितने बता रहा हूं उतने कर लो। यदि 1 नंबर भी आपका कट जाता ना तो मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले आप इनको कर लो, आपको लगे तो भले ही अलग से कर लेना, फिर भले ही ना। भोलानाथ, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ, ठीक है। चलिए इसके बाद में सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य एकदम राइट आ जाएगा। सरोठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है ना। ये रसों का जो स्थायी भाव होते हैं ना, उनसे एक प्रश्न हर साल ही पूछता है। नेताजी की मूर्ति बनवाई गई थी संगमरमर की, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। जोड़ी कई अंकों वाली रचना। देखिए 1 अंक वाला कहलाता है एकांकी, और जिसमें एपिसोड चलते रहता ना उन्हें कहते हैं। अंक का मतलब होता है एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, फलाने एपिसोड में आपने ये देखा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाटक कहलाएगा। आदमी जात का आदमी, ठीक है। आदमी जात का आदमी ये जाएगा पतितों के देश में। अगला है प्रत्येक, प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक, ये तीसरा है। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है। योग का जो संदेश है, योग का संदेश हो जाएगा उद्धव। पंचवटी, पंचवटी जो एक खंड काव्य है। यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो। आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो यहां पर भर लिया मैंने पहले से ही। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। संधि 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल सत्य बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ को के घावों पर थोपी, सत्य है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती, गलत बात है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार किया क्या? नहीं किया। तो यहां पर स्वीकार करने की बोल रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत बन जाएगा। कामयानी जो है आधुनिक काल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य, बिल्कुल एकदम राइट है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, असत्य है। यहां से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में समझेंगे, अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए आप। तो आप तो केवल तैयारी करो। जिस बच्चे को भरोसा है कि हाँ जो बताएंगे सही बताएंगे तो आप कर लेना, बाकी भली मत करना, ठीक है। जिसको भरोसा नहीं और क्या कह सकते हैं, पूरा सोल्व दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 में तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, 2 रचनाएं और भाव पक्ष।
गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, ये यहाँ से हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर बताने हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा आपका है, मिल गया।